किसी भी व्यापार में जब हम कोई भी माल खरीदते हैं या कच्चा माल बनाने के मतलब का खरीदते हैं तो वो माल खरीदे हुए का भाव समय समय पर बढ़ता और घटता रहता है। यह एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हम बस जो भाव पे मिला उसमें अपने खर्चे जोड़ करके, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके आगे सामान बेचने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में यह दिखाऊंगा कि जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो उसका एनालिसिस भाव के हिसाब से कैसे करना चाहिए। मैं हूं मनोज शर्मा, आई चक्र का रचयिता। सिखाता हूं मैं व्यापार में या शेयर मार्केट में कैसे हम अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो पर। मैंने ये ले लिया मंथली चार्ट। ये है डिफ़ॉल्ट व्यू। हरी हरी डंडियाँ दिख रही हैं। इन डंडियों को बोलते हैं कैंडल्स। इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा बदलूँगा। बार डाउन, मुझे यह कलर पसंद है। शो ओपन हाई लो क्लोज, OHLC मतलब ओपन हाई लो क्लोज प्राइस। यह शो आस्क लाइन है। बिड और आस्क प्राइस में थोड़ा अंतर होता है, दो लाइन दिखती हैं, तो दोनों दिखने के लिए हमने शो आस्क लाइन सेलेक्ट कर लिया। शो पीरियड सेपरेटर्स। पीरियड सेपरेटर्स मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। इतना ही समझेंगे इसमें। ये मंथली चार्ट में हम मात्र एक सेपरेटर, ये सारे सेपरेटर हैं, मैं एक सेपरेटर से दूसरे सेपरेटर के बीच में क्या हो रहा है वो दिखाता हूँ। इधर नीचे आप देख सकते हैं डेट, मंथ, ईयर 1 जनवरी 2019 दिख रहा है। दूसरे सेपरेटर पे 1 जनवरी 2020 दिख रहा है। अब ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी। ऐसे पूरा एक साल मंथली चार्ट पर दिख गया। इस कैंडल में जनवरी का चार्ट बंद हुआ, उसका भाव हम देख सकते हैं 5404। फरवरी में 5404 पर शुरू हुआ, भाव पूरे महीने में 5119 का लो प्राइस पे गया, 5759 के हाई प्राइस पे गया और अंत में इसको और बढ़िया से ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। 5749 पर क्लोज हुआ। अगले महीने फिर 5749 पे ओपन हुआ, 5466 का लो प्राइस बनाया, 60
80 का हाई प्राइस बनाया, 59.86 का क्लोजिंग प्राइस बनाया। मंथ का क्लोजिंग है। अब इसी हिसाब से हम वीकली चार्ट ले लेते हैं। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। वीकली चार्ट थोड़ा रेंज में ले लेता हूँ। वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं 3 जनवरी 2021 दिख रहा है। यह वीकली चार्ट है, इसलिए आप इससे पहले का दिन देख सकते हैं 30 दिसंबर 2018, फिर 6 जनवरी 2019, 5 जनवरी 2020। पूरे एक साल का सेपरेटर बन गया है। और कैंडल हमारे बने हैं वीकली। हर वीक में क्या प्राइस पे ओपन हुआ, क्या लो प्राइस बनाया, क्या हाई प्राइस बनाया और क्लोजिंग किस प्राइस पर हुआ। डेली के चार्ट में एक सेपरेटर से दूसरे सेपरेटर की दूरी देखते हैं। एक जून 2022, 1 जुलाई 2022, एक महीने का इसने बना दिया है। यह है डेली का चार्ट। हम इसमें काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसी प्रकार से हम 4 घंटे का चार्ट लेते हैं। 4 घंटे पर सेपरेटर टू सेपरेटर 3 अक्टूबर 2022, 10 अक्टूबर 2022, 3 से 10, एक हफ्ता। 4 घंटे के चार्ट पर एक हफ्ते का हमें कैंडल दिख रहा है। हर 4 घंटे का ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। इसी प्रकार एक घंटे का पीरियड सेपरेटर टू सेपरेटर 18 अक्टूबर 2022, 19 अक्टूबर 2022। एक घंटे के चार्ट पर पूरे दिन में हर एक घंटे पर ओपनिंग प्राइस क्या था, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ये हम देख सकते हैं। इसी प्रकार पर 30 मिनट पर भी हमें एक दिन का दिखेगा सेपरेटर टू सेपरेटर। 15 मिनट पर एक दिन का ही दिखेगा सेपरेटर टू सेपरेटर। 20 अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022। 5 मिनट पर सेपरेटर टू सेपरेटर 19 अक्टूबर 2022। 20 अक्टूबर 2022, एक दिन का। 1 मिनट का, इसके लिए मुझे सरकाना पड़ेगा। इसे सेपरेटर टू सेपरेटर भाव देखना है। बीस अक्टूबर 2022, 84.59 पर भाव शुरू हुआ है।
84.79 पर भाव क्लोज हुआ है। यही हम डेली का कैंडल बनाएंगे, 20 अक्टूबर का कैंडल देखेंगे। अक्टूबर का कैंडल देखेंगे। अक्टूबर का ये कैंडल है 84.59 और 84.79 पे क्लोजिंग आया था। उस बीच में भाव जो लो प्राइस बनाया, हाई प्राइस बनाया और उतने ही के पास बंद हो गया। इसी प्रकार से हम किसी भी टाइम फ्रेम पर मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के कैंडल्स बना सकते हैं। ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। तो यह भाव का चार्ट हमारे व्यापार में भाव के उतार चढ़ाव का एनालिसिस करने में मदद करेगा। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको और भी रोचक चीज़ें सिखाने वाला हूँ।